मैं काल चक्र हूं। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य मुझ में समाहित है। भूतकाल और वर्तमान तो आप जानते ही हैं। हम आपको बताएंगे भविष्य फ्यूचर सेल्फी में। जय जय सीताराम। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष को वेदों का तीसरा नेत्र कहा जाता है। हमारे विज्ञान ज्ञान के अंदर ज्योतिष का एक विशेष भाव है और उसी के अनुसार जब कोई बालक जन्म लेता है तो उसकी कुंडली बनाई जाती है। ये कुंडली उसके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है, क्योंकि नक्षत्र ग्रहों की एक अपनी स्थिति होती है और हर एक नक्षत्र के अंदर उसका विधान क्या होता है, उसका फलित क्या होता है, ये विशेष होता है। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर कुंडली की एक विशेषता होती है, क्योंकि एक विज्ञान है, ज्योतिष एक विज्ञान है और सेल्फी फॉर्च्यूनर इस काम को कर रहा है। मैं उसके प्रति शुभकामनाएं भेजता हूँ जो इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति के ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहें। पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्य के लिए और एकता जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय सीताराम। नमस्कार। आज बात कर रहे हैं शुक्र ग्रह की, और शुक्र ग्रह शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है शुद्ध और साफ, चमक स्पष्ट के लिए इसे जाना जाता है। ब्रह्मा और ओशन के बेटे का भी यही नाम है और यह देवताओं के शिक्षक और असुरों के गुरु के रूप में भी पहचाना जाता है। प्रकृति से ये राजसी है और धन और खुशियाँ या प्रजनन के लिए इसे पहचाना जाता है। सफ़ेद रंग, मध्यम आय वर्ग और भले चेहरे वालों पर इनका प्रताप रहता है। इनकी विभिन्न सवारियां हैं। ऊंट, घोड़ा व मगरमच्छ पर ये एक बड़ी छड़ी के साथ, माला के साथ, धनुष और तीर। शुक्र की दशा कुंडली में 20 वर्षों तक लगातार बनी रहती है। व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव होगा, आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव है, ये बताएगी कुंडली। और आपकी कुंडली आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो कुंडली बनवाइए। बनवाने के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं या अपनी पुरानी कुंडली हमें भेज सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि शुक्र आपके किन कार्यों को किस तरह बनाएगा, कहाँ ये आपके दोष मुक्त करेगा और कहाँ आपको दोषी ठहरा रहा है। यह आपकी कुंडली बताएगी। स्क्रॉल पर हमारा नंबर आ रहा है, हमसे बात करिए और हमसे अपनी कुंडली बनवाइए और पूर्ण ज्ञान हासिल करें। नमस्कार साथियों, फ्यूचर सेल्फी के एक नए कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे बहुत से दर्शकों ने अपनी कुंडली बनवा ली है और वह अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार हमसे संपर्क कर रहे हैं। अगर आपने अब तक अपनी कुंडली नहीं बनवाई तो जल्द बनवा लें, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में कोई समस्या आपके जीवन में दस्तक देने वाली हो। आपका अतीत और वर्तमान तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन आप अपने आने वाले समय के बारे में जानकर उसे बेहतर ज़रूर बना सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है, तत्काल फ़ोन उठाइए और फ्यूचर सेल्फी की टीम से संपर्क कीजिए। अपने बारे में सही सटीक जानकारी दीजिए, कुंडली बनवाइए। अब आते हैं आज के विषय पर। आप तो जानते ही हैं कि आजकल हम ग्रहों पर चर्चा कर रहे हैं और इस क्रम में आज हम शुक्र ग्रह पर चर्चा करने वाले हैं। शुक्र ग्रह को सौंदर्य, प्रेम, धन और विलासिता का कारक माना जाता है। आइए विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित यशपाल जी महाराज से पूछते हैं कि कुंडली के कौन से भाव में शुक्र का होना शुभ अथवा अशुभ फलदायक होता है। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप तो जानते ही हैं हम ग्रहों पर चर्चा कर रहे हैं, तो आज शुक्र ग्रह के बारे में जानकारी दीजिए। ओम जयंती मंगला काले भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। प्रिय दर्शकों,
हर ग्रह का हमारे अनुकूल होना बहुत ज़रूरी होता है। आप पीछे 5 ग्रहों के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं, कौन सा ग्रह कहाँ पे बैठ कर के शुभ फल देता है और कहाँ से अशुभ फल देते हैं, उनका क्या उपाय किया जा सकता है, वो सारी जानकारी आपको अच्छे से दी गई है। मैं विश्वास रखता हूँ उसका आप लाभ उठाएंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं शुक्र के ऊपर, क्योंकि शुक्र ग्रह एक ऐसा बलिष्ठ ग्रह है, ये हमारे दाम्पत्य जीवन को बहुत अच्छा बना सकता है और बहुत बुरी गति में भी पहुंचा सकता है। इसीलिए शुक्र ग्रह की कंडीशन को, शुक्र ग्रह की पोजीशन को समझना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि शुक्र दाम्पत्य जीवन का सुख भी देते हैं, गृह वाहन आदि का सुख भी शुक्र के द्वारा हमें प्राप्त होता है। यानी भौतिक सुख, जो सांसारिक सुख हमें चाहिए, वो सब हमें शुक्र प्रदान करते हैं। अब आपकी कुंडली में शुक्र कौन सी स्थिति में बैठे हुए हैं, कौन सी राशि में बैठे हुए हैं या कौन से भाव में बैठे हुए हैं, वो हमें जानना ज़रूरी है। और वो हमें तब पता चलेगा जब आप अपनी फ्यूचर कुंडली बनवा लेंगे, क्योंकि फ्यूचर सेल्फी में क्या है ना, एक पूरी स्पष्टता आ जाती है कि कौन सा ग्रह कितना बलिष्ठ है और कितना कमज़ोर है। जैसे कि शुक्र के कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पे वो बैठते हैं तो लाभ ही देते हैं, और कुछ ऐसे स्थान होते हैं शुक्र के जहाँ वो बैठेंगे हानि ही पहुँचाएंगे। जैसे कि 12वां स्थान, अगर शुक्र 12वें स्थान में और कमज़ोर होकर के बैठे हुए हैं तो फिर ये क्या करते हैं, आँखों से संबंधित पीड़ा देते हैं, आँखों की रोशनी चली जाती है। बहुत सारे बच्चों को देखा होगा, बचपन में ही उनके चश्मा लग जाता है, छोटी छोटी उम्र में चश्मा लग जाता है। या फिर पेट से संबंधित दिक्कत देते हैं शुक्र, यानी कि लीवर कमज़ोर होगा, पाचन क्रिया बिल्कुल कमज़ोर होगी व्यक्ति की, और बहुत जल्दी पांडु की बीमारी यानी कि पीलिए की बीमारी ऐसी स्थिति में देखी जाती है। यानी शुक्र ग्रह का 12वें स्थान में कमज़ोर होना अनेकों प्रकार की बीमारियों को निमंत्रण देता है। और यही शुक्र अगर 7वें स्थान में या 9वें स्थान में बैठे हैं तो फिर हमें पूर्ण लाभ देते हैं, यानी कि हर प्रकार की सुविधाएं हमें प्रदान करते हैं, दाम्पत्य जीवन का सुख देते हैं और गृह वाहन आदि का भी सुख हमें शुक्र प्रदान करते हैं। छोटी मोटी जो जीवन में अड़चनें होती हैं उनको शुक्र पल भर में दूर कर देते हैं। इसीलिए आपकी फ्यूचर सेल्फी बननी जरूरी है, उसके द्वारा फिर क्या स्थिति है शुक्र ग्रह की वो फिर हम आपको उपाय बताएंगे। पंडित जी, क्या शुक्र ग्रह विदेश यात्रा करवाने में भी सहायक होते हैं, क्योंकि आजकल तो सबको विदेश जाना है? जी हाँ, क्योंकि शुक्र तो भौतिक सुख देते हैं, सांसारिक सुख, और विदेश जाना भी एक सांसारिक सुख में ही आ जाता है। व्यक्ति चाहता है कि हम जहाज में बैठें, उड़ें, लंबी यात्रा करें, दूर की यात्रा करें, अपने देश में तो घूम ही रहे हैं, हम विदेशों में भी घूमें, वहाँ की स्थितियाँ क्या हैं। शुक्र तो यहाँ तक देते हैं, विदेशों से आर्थिक लाभ प्रदान करवाते हैं, यानी विदेशों से कारोबार भी जोड़ देते हैं। और जिनके शुक्र बहुत बलिष्ठ होते हैं और 10वें स्थान में यानी कर्म भाव में अगर बैठे होते हैं तो ऐसे लोग विदेश में ही शिफ्ट हो जाते हैं, विदेशों में उनको पीआर मिल जाती है, वहाँ की नागरिकता मिल जाती है, अगर शुक्र बलिष्ठ होकर के और 10वें स्थान में बैठे हुए हैं। इसीलिए शुक्र का विदेश यात्रा से और विदेश से कारोबार का भी संबंध देखा गया है। चूँकि शुक्र ग्रह को प्रेम और विलासिता सौंदर्य का प्रतीक माना गया है, तो अगर किसी की कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो क्या उसके वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों पर बहुत बुरा असर डालते हैं? जी हाँ, शुक्र अगर बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि शुक्र को प्रबल ग्रह माना गया है, एक चमकीला ग्रह माना गया। साइंस के आधार पे अगर हम साइंस पढ़ते हैं तो नवग्रहों के बारे में जब पढ़ेंगे तो शुक्र के बारे में बताया जाता है बहुत चमकीला ग्रह है, हीरे जैसी चमक है शुक्र के अंदर। तो शुक्र जब अच्छी स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति को चमका देते हैं, छोटा सा काम भी उनका बहुत जल्दी विस्तार रूप ले लेता है। और शुक्र अगर विपरीत हैं, शुक्र अगर कमज़ोर हैं तो दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ देते हैं। यहाँ तक कि सभी को पता है अगर पुरुष के अंदर शुक्राणु की कमी होगी तो संतान प्राप्त नहीं हो सकती, तो वो कार्य करते हैं शुक्र।
अगर शुक्र कमज़ोर हैं तो फिर व्यक्ति को संतान के लिए तरसना पड़ जाता है। शुक्र के और भी बहुत जगह स्थान हैं, जैसे कि शुक्र अगर अस्त हैं, जिसे बोलते हैं ना तारा अस्त है, तारा डूबा हुआ है और तारा डूबे में शादियां नहीं हो सकती है, तो ये भी शुक्र से संबंध है। अगर शुक्र अस्त हैं तो उस समय कोई शादी नहीं हो सकती। अगर शुक्र अस्त में शादी हो जाती है तो वो जोड़ियां कभी भी सफल नहीं होती हैं, वो रिश्ते टूटते ही टूटते हैं, क्योंकि शुक्र अस्त थे और शुक्र अस्त में विवाह हुआ तो वहाँ पे कामयाबी नहीं मिलेगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन हमारे जीवन में बहुत अहम स्थान रखा करती हैं। तो शुक्र के बारे में बहुत अच्छी तरह से कुंडली में देखना जरूरी होता है। पंडित जी, शुक्र ग्रह को राजसी या कहें कि शाही ग्रह माना जाता है, तो इन्हें शाही ग्रह क्यों कहा जाता है? देखिए, शुक्र को शाही ग्रह इसलिए माना गया क्योंकि ये मीन राशि में जब होते हैं तो ये उच्च के होते हैं, यानी कि प्रबल होते हैं, 100% लाभ देने वाले होते हैं। और ठीक मीन राशि के विपरीत अगर ये जाते हैं, कन्या राशि में अगर चले जाते हैं, तो कन्या राशि के शुक्र को नीच का ग्रह माना गया है, यानी कमज़ोर माना गया है। अगर मीन राशि में शुक्र हैं तो ये राजा बना देते हैं, रंक को राजा बनाने की क्षमता रखते हैं। राजा बनाने का मतलब ये नहीं कि आपको सीधे प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। राजा बनने का मतलब आप जिस एरिया में रह रहे हैं, आप जहाँ जो कार्य कर रहे हैं, आपकी जो स्थिति है उसके अनुसार आप अपने क्षेत्र में प्रबल होंगे, एक मजबूत स्थिति में होंगे। अगर शुक्र आपके मीन राशि के हैं, शुक्र मीन राशि के हैं तो बहुत जल्दी आपको मकान का सुख देंगे, वाहन का सुख भी वो प्रदान करते हैं, संतान सुख देते हैं और दाम्पत्य जीवन का सुख बहुत अच्छी तरह शुक्र प्रदान करते हैं जब मीन राशि में होते हैं। और यही अगर कन्या राशि में होते हैं तो इन सारी चीज़ों से वंचित कर देते हैं। अगर आप के परिवार में सारी स्थितियां बहुत अच्छी रही, मकान दुकान आदि की सारी सुविधाएं रही, लेकिन शुक्र आपके नीच के हैं तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे आपसे छिनती चली जाती हैं और आपको राजा से रंक बना दिया जाता है, यानी एक महल से आप एक झोपड़ी में आ जाते हो। यहाँ तक इतना असर होता है शुक्र ग्रह का। पंडित जी, हम दाम्पत्य संबंधों की बात कर रहे हैं, तो क्या शुक्र ग्रह जो हैं उनका अपना एक परिवार है? उनके परिवार के बारे में बताइए। जी हाँ, जैसे सभी ग्रहों के परिवार होते हैं और सभी ग्रहों का स्थान होता है, ऐसे ही शुक्र को कहा गया है सांसारिक सुख देने वाला ग्रह। और इनका जो भी भौतिक सुख है वो सब इनके अधीन आता है, इनके द्वारा ही हमें प्राप्त हुआ करता है। शुक्र के भाई, शुक्र के माता पिता और शुक्र के जितने भी बंधु आदि होते हैं वो सब हमें लाभ देते हैं। और इनमें कौन कौन से, जैसे चंद्रमा हैं, मंगल हैं और बृहस्पति हैं, ये विशेष करके इनके परिवार से संबंध रखते हैं और जो हमें हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं। शुक्र ग्रह को धातुओं से जुड़ा भी माना गया है, तो किसी की कुंडली में अगर शुक्र अच्छी स्थिति में है तो क्या उनके लिए धातुओं को कारोबार करना सफल हो सकता है? हाँ, जिन लोगों की शुक्र की महादशा चल रही हो, देखिए शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो सबसे ज़्यादा महादशा शुक्र की चलती है। 9 ग्रहों की जो महादशाएं देखी जाती हैं, इन महादशाओं में शुक्र की 20 वर्ष की महादशा होती है, यानी सबसे ज़्यादा अगर महादशा चलती तो शुक्र की चलती है। तो जब 20 वर्ष की महादशा इनकी आरंभ हो जाती है और शुक्र आपकी अच्छी स्थिति में है तो आपको क्या करना चाहिए, धातुओं से संबंधित कारोबार शुरू कर देना चाहिए। जैसे कि आप कॉपर का कार्य कर सकते हैं, आप गोल्ड आदि का भी कार्य कर सकते हैं, उसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन फिर भी आपको मैं कहूँगा, अगर इस तरह कोई रिस्क लेते हैं, लाखों रुपए लगा कर के अगर व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं, आप अपनी फ्यूचर सेल्फी ज़रूर बनवाएं ताकि हम उसमें देख कर के बता सकें किस दिन आपको ये कार्य आरंभ करना चाहिए, क्योंकि शुक्र धातुओं से संबंधित कारोबार में लाभ पहुँचाया करते हैं। शुक्र कब वक्री होते हैं और कब मार्गी होते हैं?
वक्री और मार्गी की स्थिति व्यक्ति के जन्म समय से ही स्थित हो जाती है, क्योंकि जब पंचांग 100 साल का पंचांग देखा जाता है तो उस समय देखा जाता है ग्रह आपके मार्गी हैं या वक्री हैं। फिर गोचर भी ग्रहों का अपना अपना हुआ करता है कि कब किस राशि में गोचर करने आ रहे हैं, तब पता चलता है ये मार्गी हैं या वक्री हैं। इनका कोई समय एक निर्धारित नहीं होता कि इस समय ये मार्गी होंगे और इस समय ये वक्री होंगे। पंडित जी, शुक्र ग्रह को आपने बताया कि सौंदर्य का देवता माना जाता है, तो जैसे हम देखते हैं कि कोई बहुत सुंदर है, बहुत रूपवान है, ऐसे ही हम देखते हैं कोई बहुत कुरूप है, तो क्या इसके लिए भी शुक्र ग्रह जिम्मेदार होते हैं? जी हाँ, शुक्र का उच्च का होना और नीच का होना, ये कुरूप होना और स्वरूप होना इस पे निर्धारित करता है। क्योंकि बहुत लोगों के अंदर देखते हैं आपकी आकर्षण होता है, किसी व्यक्ति को आपने देखा तो लगता है कि इसको थोड़ी देर तक देखते ही रहे, नज़र हटाने को जी नहीं करता। क्यों? क्योंकि शुक्र उनके पंचम स्थान में और मीन राशि के होकर के स्थित होंगे, अथवा शुक्र बलिष्ठ होंगे, या फिर यही शुक्र मीन राशि से और कन्या राशि में चले गए, 7वें राशि में चले गए हैं और ये बैठे हुए हैं 10वें स्थान में या फिर जो है 12वें स्थान में, तो फिर निश्चित है ये कुरूपता को प्रदान करते हैं। अगर शुरुआत में बच्चा सुंदर हुआ भी तो कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाएगा, जैसे चेचक की बीमारी होती है, उससे जो है ना चेहरे पे ऐसे ऐसे धब्बे बन जाएंगे, वो जीवन भर जाएंगे ही नहीं, या कोई चोट आदि ऐसी लग जाती है चेहरे पे, उसका निशान कभी मिटेगा ही नहीं। तो ये शुक्र के कन्या राशि में और कमज़ोर होकर के बैठने से इस तरह की दिक्कतें व्यक्ति के आया करती हैं। बहुत सारी कुंडलियां हम विचार करते हैं तो उसमें इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। पंडित जी, शुक्र ग्रह के रत्न, रंग, यंत्र और मंत्र कौन कौन से हैं? शुक्र का जो वैदिक मंत्र है बहुत बड़ा है और बहुत असर देने वाला होता है। ये शुक्र का मंत्र अगर जाप किया जाए तो बहुत ही फल देता है। अगर इसका जाप नहीं कर पाते हैं तो सुनने मात्र से भी इसके जाप का फल मिला करता है। और वैदिक मंत्र हमारे कानों में जब गूंजता है तो हमारे अंदर के विकारों को बाहर करता है। और ये मंत्र इस प्रकार है: ओम अन्नात् परिश्रुतो रसं ब्रह्मण व्यविवच्छत्रं पयः सोमं प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानगुं शुक्रमन्धस्य इन्द्रसेन्द्रियपयो मृतं मधु ओम सुं शुक्राय नमः। ये वैदिक मंत्र है। और अगर आप वैदिक मंत्र का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, उसको पढ़ नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में जो शुक्र का लौकिक मंत्र है, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, फिर आप इस लौकिक मंत्र का जाप करें या किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण से इसका जाप करवाएं। क्योंकि शुक्र का जाप अगर आप करवाएंगे तो निश्चित आपको दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं यंत्र। शुक्र का जो यंत्र बनता है वो तांबे के ऊपर बना करता है और तांबे की धातु में शुक्र का यंत्र बनवा करके घर में स्थापित करने से हमें सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। गृह वाहन आदि का सुख हमें प्राप्त होता है उस यंत्र की प्रतिदिन पूजा करने से। पूजा का भी बहुत बड़ा विधान नहीं होता शुक्र यंत्र की। सुबह आप प्रतिदिन उसको गंगा जल से स्नान करा दें और उसमें चंदन का टीका लगा दें, थोड़ा सा कलावा तोड़ करके ऊपर से चढ़ा दें। सिर्फ इतनी विधि होती है और यंत्र की ऐसी पूजा करके फिर इसका जो मंत्र बताया गया उस मंत्र का आप जाप करें। शुक्र का जो रत्न है वो हीरा है। अगर आप हीरा पहनेंगे तो बहुत फलदायी होगा। अगर हीरा नहीं पहन सकते क्योंकि बहुत कॉस्टली स्टोन होता है और इसको गोल्ड में ही बनवाया जाता है, अगर इतना महंगा आप रत्न नहीं बनवा सकते हैं तो फिर इसके लिए जरकन 9.25 रत्ती के करीब जरकन आपको धारण करना चाहिए। जरकन भी अगर उपलब्ध नहीं होता तो स्फटिक की माला शुक्र के लिए आप पहन सकते हैं। स्फटिक की माला पहनने से आपका मन स्थिर होगा, शरीर आपका स्वस्थ रहेगा और घर में प्रवेश करते ही जितने भी बाहर के तनाव थे बाहर छूट जाएंगे। तो ये रत्न है शुक्र के लिए। और शुक्र का जो रंग है वो सफ़ेद रंग है, यानी शुक्र की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए, शुक्र की प्रसन्नता के लिए सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। सफ़ेद वस्तुओं में जैसे सफ़ेद वस्त्र है
या फिर चीनी, चावल, आटा, दूध, दही किसी भी गरीब को दें। आवश्यकता जिसको हो ऐसे व्यक्ति को ये आप शुक्रवार के दिन दान करेंगे तो इससे शुक्र की अनुकूलता मिलेगी, और शुक्र की अनुकूलता मिलेगी तो निश्चित है आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी। स्वामी जी, आजकल तो हम देखते हैं कि शादी ब्याह के समय जब लोग अंगूठी पहनाते हैं एक दूसरे को तो वो हीरे की ही होती है। तो क्या अगर किसी का शुक्र अच्छा नहीं है तो हीरा पहनने से हो सकता है कि उसके ग्रह ठीक हो जाए, उसका शुक्र ग्रह शांत हो जाए। लेकिन अगर किसी का शुक्र ग्रह खराब है तो क्या शुक्र ग्रह उच्च का है तो क्या हीरा पहनने से उन्हें अतिरिक्त लाभ होगा? और ऐसी क्या स्थिति हो सकती है कि हीरा पहनने से किसी को नुकसान हो? प्रिय दर्शकों, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अधिकांश ब्याह शादियों में ये चीज़ें देखी जाती हैं और वो अंगूठी पहनने के कुछ ही दिनों बाद फिर घर में झगड़े भी शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो रिश्ते शादी तक नहीं पहुँच पाते हैं। वजह है कि अगर वो हीरा पहनाया गया है और शुक्र अनुकूल नहीं है तो उससे फिर और अनिष्टता आरंभ हो गई, यानी कि वो कुंडली पहले ही मैच नहीं कर रही थी और शुक्र दोष हो जाने से फिर उसमें और भी विकृतियां पैदा हो गई तो रिश्ता टूट गया। तो इसीलिए कभी भी आप इस तरह की अंगूठी बनवाते हैं तो एक बारी पूछ लें किसी अच्छी ज्योतिषाचार्य से, जो रत्न उस व्यक्ति को सूट करे वही रत्न बनवाना चाहिए, उसी रत्न की अंगूठी बनवा करके धारण करवानी चाहिए। उसमें मोती हो सकता है, माणिक हो सकता है, पुखराज हो सकता है, पन्ना हो सकता है, यानी जो आप खर्चा उस अंगूठी में कर रहे हो उसी खर्चे के अनुसार दूसरी अंगूठी बनवाई जा सकती है, लेकिन अंगूठी वही बनवाई जाए जो उनके अनुकूल हो, जो उनको लाभ देने वाली हो। इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है। अगर किसी की कुंडली में शुक्र ग्रह जो है वो अच्छी स्थिति में नहीं है लेकिन उस व्यक्ति को इस बारे में पता नहीं है, तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो उसके सामने आए तो उसे लगेगा कि मेरा शुक्र जो है वो ठीक अवस्था में नहीं है? जिन लोगों की कुंडली में शुक्र कन्या राशि के होते हैं, नीच के होते हैं, वो अशुभ फल देते हैं, और आपकी कुंडली बनी ही नहीं है तो आपको कैसे पता चले आपके शुक्र कहाँ पे हैं? तो फिर लक्षणों से पता चलता है, हमारे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं उससे पता चलता है। जैसे कि शरीर का बिल्कुल ढीला रहना, सब कुछ होते हुए भी अपने आप में कुछ महसूस न करना, एक बहुत अच्छा ज्ञान होते हुए भी दूसरे व्यक्ति के सामने चुप बैठे रहना, कोई उत्तर ही नहीं दे पाते हैं हम, क्योंकि शुक्र हमारे कमज़ोर हैं। ऐसे दाम्पत्य जीवन में कोई ना कोई खटपट चलते रहना, कोई ना कोई नई नई समस्याएं बने रहना, ये शुक्र की कमजोरी का कारण है। तो अगर ऐसा कुछ भी महसूस आपको होता है, आप फ्यूचर सेल्फी बनवाइए। आपके लिए जो सरल उपाय हो सकता है वो हम आपको बताएंगे और उसका आप रिजल्ट देखेंगे। जो 10 सालों से आप कवर नहीं कर पाए थे वो आप 15-20 दिन के अंदर कवर कर सकते हैं, ये हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। लेकिन आपकी बीमारी समझ में आए, समस्या क्या है, वो समस्या समझ में आएगी आपकी कुंडली बनने पर। तो देखा आपने साथियों, पंडित जी ने कितने गूढ़ विषय को कितने आसान शब्दों में हमें समझाया। उन्होंने जो मंत्र आपको बताया वह आप खुद पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं पढ़ पाएँ तो स्वामी जी की वाणी में जो आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर मंत्र आ रहा है उसे आप रिकॉर्ड कर लें और जब आपको समय मिले उस मंत्र को ज़रूर सुनें। यह आपके लिए बहुत फलदायी होगा। इसी के साथ हम आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करने जा रहे हैं। ग्रहों पर हमारी ये चर्चा आगे जारी रहेगी। अगले कार्यक्रम में हम शनि पर बात करेंगे। स्वामी जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 3 सितंबर 2025 भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि, दिन बुधवार का विशेष राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य के लिए दिन ठीक नहीं है, खान पान में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, माँ भगवती की पूजा करें। वृष राशि, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, सूझबूझ का परिचय देते हुए और माँ लक्ष्मी के कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हुए कार्य आरंभ करें। मिथुन राशि, अपनों से मन मुटाव हो सकता है, वाणी पे संयम रखें और शनि चालीसा का पाठ जरूर करें। कर्क राशि, सेहत की समस्या दूर होगी, धन लाभ का योग बन रहा है, दूध अथवा मिश्री का दान जरूर करें। सिंह राशि,
महत्वपूर्ण कार्य बन सकता है। मेहनत करने में आलस्य बिल्कुल न करें और ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें। कन्या राशि, वास्तु सुख का योग बन रहा है। अवसर का लाभ लें और 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। तुला राशि, करियर की समस्या हल होगी। प्रतिदिन मंदिर में जाने की आदत डालें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। वृश्चिक राशि, अचानक द्रव्य लाभ होगा। बढ़ते उत्तरदायित्व को संभालें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। धनु राशि, परिवार में क्लेश बढ़ सकता है। अपने आप को शांत रखने की आवश्यकता है। ओम नमः शिवाय का जाप करें। मकर राशि, किसी पुराने मित्र से मिलकर मन बहुत प्रसन्न होगा। आज पीले वस्त्र का दान करना चाहिए। कुंभ राशि, बिगड़े काम बनने की संभावना है। परिवार में आनंद रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। मीन राशि, पड़ोसियों से अनबन हो सकती है। सावधान रहें और बेसन के लड्डू का प्रसाद बांटें। जय श्री राम।